गो। सभी विद्वजनों का, पुरुषोत्तम सोनी मतंग संपादक सजन धारा का कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आप लोगों के समक्ष चित्रकूट दर्शन का तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यदि अगर आपको मेरा ये गीत और लय में यदि अगर भगवान श्री राम की चर्चा, चित्रकूट दर्शन की चर्चा और हनुमान जी की चर्चा में यदि अगर आपको आनंद आ जाए तो आप निश्चय ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइकिंग कीजिए और इसको लोगों में अधिक से अधिक आप सब भेजिए ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो। और राम का चरित्र मैथिली सारण गुप्त ने भी लिखा है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है, कोई कुछ भी लिख दे सहज संभाव्य है। तो राम का चरित्र तो जितने भी लोग गावें, भिन्न भिन्न प्रकार से उसको गाएं, भिन्न भिन्न प्रकार से आपके समक्ष रखें, वो आनंददायी होता है, सुखदायी होता है। फिर राम भक्त हनुमान का क्या कहना। तो इसके पहले मैंने आपको जो राम भक्त हनुमान के विषय में सिद्ध भक्त हनुमान चित्रकूट में आधी परिक्रमा जहाँ पे पूरी होती है, मैंने वहाँ का वर्णन किया था। उसके विषय में मैं फिर से वहीं शुरू कर रहा हूँ कि सिद्ध भक्त हनुमान बताओ तुम कब यहाँ पधारे थे, रहते थे गिर किष्किंधा में कपि सुग्रीव अधारे थे। खोज करी माता सीता की रघुपति प्राण आधार बने, बद कर रण ज्ञानी अक्षय काबू युद्ध विजय के सार बने। इसके विषय में तो कहा जाता है कि जब राम यहाँ जाना था तो अक्षय कुमार का वध क्यों किया, क्योंकि एक बार रामायण में भी आपने पढ़ा होगा कि अंगद कहे जाम मैं पारा अजिय संशय कछु फिरती बारा। तो अंगद के समक्ष ऐसा कौन सा संशय था कि उन्होंने हनुमान जी से साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता। उसका रीजन ये था, उसका कारण ये था कि अक्षय कुमार और अंगद दोनों एक ही गुरु के पास पढ़ने के लिए जाते थे। तो वहाँ मल्ल युद्ध में अक्षय कुमार जो है वो अंगद से जीत जाते थे। तो अंगद उनसे हारने के कारण वो थोड़ा सा उसके मन में संशय था कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा अजिय संशय कछु फिरती बारा, कि मैं फिर वापस आ पाऊंगा कि नहीं, ये मेरे मन में संशय है। वो संशय यही था कि वो अक्षय कुमार से मल्ल युद्ध में हार जाते थे। इसलिए हनुमान जी वहाँ पर गए। जब वहाँ पर गए तो हनुमान जी ने सबसे पहले अक्षय कुमार का वध किया। क्या किया? अक्षय कुमार को हनुमान ने सोचा ये बालक है पर रण ज्ञानी है, इसके मुख पर रण करने का अभी चमकता पानी है। अगर इसे मारा मैंने तो, अगर नहीं मारा मैंने तो बड़ा भयंकर फल होगा, इससे इसके मार डालने में ही आज कुशल होगा। ये कारण था कि अक्षय कुमार को सबसे पहले मल्ल युद्ध में हनुमान जी ने उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया। क्यों? फिर जब वहां रावण ने उनको बुलाया तो उन्होंने कहा जिन मोहि मारा ते मैं मारे, अत्यों पर बांधे तनय तुम्हारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा है, अब मोहि न कछु बांधे कैलाजा, अखीन चाहो निज प्रभु कर काजा। तो ये उन्होंने अपना कारण बतलाया जब हनुमान जी गए। और इसके बाद फिर लंका दहन करके जब लौटे थे, फिर अंगद जब गए हैं वहां, तब उन्होंने रावण के दरबार में अपना पैर जो है जमा लिया। तो हनुमान जी की देखिए प्रार्थना वहां पर जितने भी हैं उनको भेज रहे हैं कि तुमने लंक दहन करके ही विजय पताका फहराई। ये चित्रकूट दर्शन का पार्ट है, वो तो मैंने आपको एक संदर्भ में बतलाया। तुमने लंक दहन करके ही विजय पताका फहराए, लक्ष्मण की अमोघ शक्ति संजीवन लाकर कटवाई। कार्य रहा कितना ही मुश्किल तुमने सब आसान किया, भक्त शिरोमणि बजरंगी का वेदों में स्थान लिया। उनका हर अंग वज्र के समान था, इसलिए बजरंगी कहलाने लगे। वो उनके समान ताकतवर कोई दूसरा भी नहीं था। रूप विभीषण का सम्मोहक रावण का वर्ण किया, सेवा का कुछ लाभ उठाकर राम लखन का हरण किया। क्योंकि सब लोगों को मालूम था कि यदि अगर हनुमान जी के रूप को अगर कोई धारण कर सकता है, कोई उसका मतलब अपने अंदर मतलब उसमें उनका रूप बना सकता है, तो उस रूप को धारण करने में केवल अहिरावण ही था। इसलिए जब अहिरावण ने रामचंद्र और सीता का जब हरण किया है, तो हरण करके वो जब पाताल लोक में ले गया है, तो उसमें यही था कि उनको ले कौन गया। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरा रूप केवल एक ही आदमी बना सकता है,
इसलिए वो सीधे जाके पाताल लोक पहुँचे। और जब राम और लक्ष्मण की जब बलि चढ़ाई जा रही थी तो हनुमान जी शक्ति के रूप में उनके पीछे पहुँच गए और उन्होंने अहिरावण का वहाँ पर शक्ति से रामचंद्र जी को बचा करके और अहिरावण का वध किया। तो रूप विभीषण का सम्मोह के अहिरावण का वर्ण किया, सेवा का कुछ लाभ उठा कर राम लखन का हरण किया। तो गुप्त रूप पाताल पधारे जाकर उन्हें बचाए हो, इसीलिए हे पवन पुत्र तुम सिद्ध भक्त कहलाए हो। तो हनुमान जी सिद्ध भक्त कैसे कहलाए कि उन्होंने हर स्तर पर हर बिंदु पर रामचंद्र जी की सेवा की और राम भक्त कहलाने में ले सर्वोपरि यदि अगर कोई राम भक्त हैं तो वो सिर्फ हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जी राम भक्त भी हैं और रामचंद्र जी के एक सिद्ध भक्त भी हैं, जो आजकल हम लोगों के समक्ष इस संसार में जन जन की सेवा करने के लिए सजीव रूप में वो उपस्थित हैं। अब भी जो जन श्रद्धा से या इनको शेष झुकाते हैं, निश्चय ही उनके सभी मनोहर पूर्ण अवश्य हो जाते हैं। साथियों, ये मैंने अपना चित्रकूट दर्शन का मैंने अंक 3 प्रस्तुत किया है। इसका शेष भाग मैं अगले चौथे अंक में प्रस्तुत करूँगा। ये अंक आपको कैसा लगा मुझको अवश्य बताइएगा और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग इसको देखें। और राम की महिमा, राम की कथा तो अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ है। जितनी बार इसको सुना जाए, जितनी बार भी देखा जाए, तो ये हमें एक पुण्यदायी है और इस तरह से भारी कलिकाल से हमको बचाने वाली है। जय हिंद, जय सिया राम।